हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2023 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आए जो लोगों को लगा कि थोड़े टफ हैं और लोगों ने पूछा भी कि हम क्या पढ़ें कि हम ये क्वेश्चंस भी कर पाएँ या थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेंस का सिलेबस है, अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्री आपका नहीं रुकता, और अगर आप सिर्फ प्री पढ़ते हैं तो शायद प्री भी ना निकले। तो हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो इस स्पेसिफिकली मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है। तो जिसने भी मेंस का सिलेबस किया होगा उससे ये क्वेश्चन शायद आसानी से बन गए होंगे। तो जैसे टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी आईसीटी, ये टॉपिक मेंस में भी है, प्री में भी है। तो ये तो आपने प्री में भी पढ़ा ही होगा। हम वो टॉपिक देखते हैं जो स्पेसिफिकली मेंस में दिए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज्ड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। मुझे लगता है कि 90% लोगों ने सही किया होगा। फिर भी जो मेंस का पढ़ते हैं तो मेंस में यूनिट 3 में क्लियरली ये टॉपिक ही मेंशन्ड है कि कंप्यूटर की जनरेशन। आप देखेंगे ये यूनिट 6 है। यूनिट 6 में है टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जनरेशन। तो सीधे जनरेशन वहाँ दी हुई है, 4 ही जनरेशन है। तो आप इसमें बहुत आराम से पढ़ लेते हैं उसको जब आप मेंस का पढ़ते हैं। बाकी टॉपिक भी हैं, क्योंकि ये प्री में भी हैं तो मैं इनको अलग से नहीं बता रहा हूँ। अधिकतर टॉपिक आपको प्री और मेंस में तो कॉमन मिलते हैं, पर जो मेंस में पढ़ते हैं वो डीप में पढ़ लेते हैं। और ये तो करंट अफेयर्स हैं, तो करंट अफेयर्स तो केवल इसमें रहता है प्री में। जैसे क्वेश्चन है कि मतंगेश्वर का टेम्पल कहाँ है, तो मेंस में क्लियरली लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश रीजन। तो मध्य प्रदेश में 3 ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनमें से एक खजुराहो है। तो जब आप मेंस पढ़ते हो तो बहुत अच्छे से इसमें पढ़ते हो, तो आराम से पढ़ लेते हो कि उसमें मतंगेश्वर भी है। बाकी तो टेम्पल ही फेमस पता ही है आपको, वहाँ मतंगेश्वर टेम्पल भी है। तो ये वहाँ से और आराम से बन जाता है। खजुराहो इसका आंसर है। भीमा नायक या सीताराम कंवर, तो मेंस के सिलेबस में क्लियरली है कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में एमपी का। वैसे प्री में भी है ये, तो वहाँ भी पढ़ते हैं, पर ये मेंस में भी दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस वहाँ से भी आप आराम से ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं अगर वो भी आपने किया हुआ है तो। लोगों को ये क्वेश्चन टफ लगा होगा कि एनर्जी कैसे फ्लो होती है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था। लेकिन अगेन मेंस के सिलेबस में मेरे ख्याल से फिजिक्स मतलब पेपर 3 यूनिट 1 में सीधा दिया हुआ है टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर में पढ़ते हो तो टेम्परेचर में एक तो स्केल पढ़ते हो और दूसरी चीज़ ये थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ते हो। तो उसमें आप पढ़ ही लेते हो कि थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट या सेकंड लॉ, आप 2 में तो कम से कम आ ही जाओगे कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 होगा। फिर अगर आपने पढ़ा हुआ है मीन्स में अच्छे से तो आप इसका सेकंड भी लगा लोगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा इसका आंसर। हॉटस्पॉट अगेन ये मेंस में और डीप में पढ़ते हो आप, प्री में भी है एनवायरनमेंट का टॉपिक, तो उसमें भी आप ये कर लेते हो। नाइनटीन 48 में बुंदेलखंड बघेलखंड के मर्जर से क्या बना, तो ये शायद आपने कर ही लिया होगा। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेंस का भी पढ़ते हो तो मेंस में भी टॉपिक क्लियरली दिया हुआ है फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश। आप देखोगे प्री के जो सिलेबस है, प्री के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश अलग से नहीं दिया है, वहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एकीकरण। लेकिन मेंस के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश दिया हुआ है, तो आपको मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन पढ़ना पड़ता है, तो ये उसमें कवर हो ही जाता है। ये हिस्ट्री का पार्ट है, ये भी आप मेंस में पढ़ते ही हो। जो जो मैंने टिक किए हैं मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाते हैं मेंस में। जैसे जो आयोग हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एमपीपीएससी या यूपीएससी, कैग, ये सब मेंस के सिलेबस में भी हैं, तो और अच्छे से आप उनको डीप में पढ़ते हो। जैसे विमेन कमीशन वाला था, ये तो काफ़ी डीप में था, मुझे लगता है कि ये थोड़ा आगे क्वेश्चन हो गया था। धाराएं तो खैर मेंस में भी नहीं पूछते हैं वो, बट अगेन मेंस का हम पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। जैसे क्वेश्चन आया था भी मिलेगा, टाटीपाका लेक तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो ये भी इंडस्ट्रीज़ और जब मिनरल्स पढ़ते हैं तो ये मेंस में कवर हो ही जाता है।
डायस्ट्रोफिज्म क्या है, ये मेंस में तो पूरा भर भर के है ना। माउंटेन्स भी दिया है, अर्थक्वेक भी दिया है, जियोलॉजी भी दी है, तो उसमें डायट्रोफिज्म, ओरोजेनिक प्रोसेस, अर्थक्वेक, प्लेट टेक्टोनिक्स सब पढ़ते हैं, है ना। तो ये वहाँ से हो जाता है। लिटरेसी रेट पूछा है। लिटरेसी रेट तो चलो आपके प्री में है, लेकिन मेंस में कुछ टॉपिक सेंसस की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे कि अर्बन रूरल पॉपुलेशन क्लियरली लिखा हुआ है मेंस में, इस साल तो नहीं आया, लेकिन 2022 में, 2021 में, 2020 में अर्बन रूरल पॉपुलेशन पे ही क्वेश्चन आते थे कि कितने % अर्बन है, कितने रूरल है, जो कि मेंस में क्लियरली मेंशनड है। बाकी ये सब टॉपिक कॉमन ही निकलेंगे प्री में, मेंस में, इसलिए मैं इनको अलग से नहीं बता रहा हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शायद मेंस का हमने पढ़ा होता तो हम उनको सही करते, गलत नहीं करते। एक क्वेश्चन इसमें मिल नहीं रहा है, न्यूट्रिशन वाला था, जिसका आंसर ओरल हाइजीन है। तो अगेन जो न्यूट्रिशन का टॉपिक है वो मेंस में इतनी जगह मेंशनड है कि आप ना चाहते हुए भी वो बहुत बार पढ़ते हो। तो जब आप मेंस पढ़ते हो तो वो चीज़ अच्छे से आप कर ही लेते हो। तो बताने का एम यही था कि मेंस का पढ़ेंगे तो प्री आराम से निकलेगा, नहीं तो प्री पे भी बात आ जाती है। और पेपर इतना आसान भी नहीं था। मैंने खुद लास्ट टाइम का मेंस लिखा था, इंटरव्यू भी है, फिर भी इस बार मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं गया है, पर उम्मीद है कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। फिर भी मेरे 78 मार्क्स आ रहे हैं अभी, फिर और अभी आंसर की आने पे पता चलेगा एग्जैक्टली कितने हो रहे हैं वो, तो देखते हैं।